कुछ लोग जीते जी तो दुनिया के लिए सरदर्द होते ही हैं, पर मरने के बाद भी सरदर्द ही रहते हैं और इन्हीं में से एक हैं औरंगजेब। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नागपुर हिंसा जैसे हुई, ऐसा लगा कि मैं एक्शन रिप्ले देख रहा हूँ। दिल्ली दंगों का, मुजफ्फरनगर का, सोच हरकतें वही, बस जगह नहीं। रमजान का 17वां दिन जब ये दंगे हुए, सेम वही इतिहास दोहरा रहा है जैसे डायरेक्ट एक्शन डे के समय हुआ। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्टोरी है इस्लाम में 17th डे की? कर्नाटक में तो औरंगजेब को सुल्तान हिंद ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी इंडिया विजिट करते हैं तभी क्यों ये दंगे होते हैं? ताकि देश की इज्जत, इमेज मिट्टी में मिला दी जाए। क्या ये रीजन है इसके पीछे? ओवैसी वक्फ बिल के खिलाफ पार्लियामेंट में खुली धमकी पहले ही दे चुके हैं और अब वो मुसलमानों के साथ दिल्ली में इसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। तो क्या ये सोचना सही होगा कि नागपुर सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था? इरादा कुछ और, कुछ बड़ा है। औरंगजेब की कब्र एक विक्टिम कार्ड है वक्फ के लिए। दोस्तों, देश में जब भी कोई हिंसा, दंगा एक स्पेसिफिक कम्युनिटी द्वारा किया जाता है, तब एक पूरा इकोसिस्टम उसको ये शेप देने में लग जाता है कि ये दंगा भड़का कैसे। असली दोषी वो नहीं है जिन्होंने घर, गाड़ियां जला दी, पत्थरबाजी की। वो बेचारे तो मासूम हैं। उन बेचारों को तो बस उकसा दिया जाता है, भड़का दिया जाता है। क्यों बनाते हो ऐसी फिल्में जिससे वो भड़क जाएं? क्या मतलब राइट टू स्पीच का हक सबको नहीं है? सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। चाहे वो शाहीन बाग हो जहां पे इतने बड़े दंगों के बाद विलेन ढूंढा गया और कपिल मिश्रा जी इसका शिकार हुए, या फिर नागपुर हिंसा जिसके बाद छावा और देवेंद्र फडणवीस जी विलेन बनाए जा रहे हैं। आज डिबंक करेंगे इन टूल किट जीवियों को और नागपुर दंगे के इस पूरी टाइमलाइन को। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको पता चल सके। लेट्स डिबंक। 14 फरवरी को डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर और विकी कौशल की फिल्म छावा रिलीज होती है। मूवी में संभाजी महाराज की महान शौर्य और त्याग को दिखाया गया, इस कहानी को दोबारा बताया गया। साथ ही साथ औरंगजेब की क्रूरता और उनके असल व्यक्तित्व से इंट्रोड्यूस कराया गया। वो बात अलग है कि फिल्म रिलीज से पहले ये वामपंथी औरंगजेब की इन्हीं हरकतों पे फख्र महसूस किया करते थे, पर फिल्म में दिखा देने से इनकी फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं कि इतना सच क्यों दिखा दिया, क्यों बता दिया, जैसे कश्मीर फाइल्स और साबरमती रिपोर्ट में हुई थी। इस फिल्म के आने के बाद औरंगजेब को अपने बाप दादा मानने वालों की निराशाजनक गुस्से वाले बयान आना शुरू हो गए और डिबेट्स का एक समान स्टार्ट हो गया। इसके बाद मार्च 3 को समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी का एक बड़ा विवादित बयान औरंगजेब के लिए सामने आता है उसके सपोर्ट में। इस बयान के बाद महायुति के नेताओं का विरोध कानूनी ढंग से शुरू हुआ, जिसमें अबू आजमी के ऊपर मुंबई और थाने में कई एफआईआर दर्ज की गई। अब समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सपा के मुखिया यूपी में बैठते हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी को उनके एमएलए के इस बयान पर दबोच लिया। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से, उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। इसके बाद 10 मार्च 2025 सीएम देवेंद्र फडणवीस पहली बार औरंगजेब डिबेट में स्टेटमेंट देते हैं, सभी विरोधों का जवाब देते हुए कि औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, ऐसा बहुत लोग चाहते हैं, पर कांग्रेस काल में जो रूल्स बनाए गए हैं उसी से एएसआई के अंडर ये कब्र आती है और इसलिए वो लीगली प्रोटेक्टेड है, हम इसे लीगली ही हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए 16 मार्च को उद्धव ठाकरे शिवसेना से संजय राउत औरंगजेब के डिफेंस में सामने आते हैं और उनकी कब्र को शौर्य का प्रतीक कहते हुए और सीएम फडणवीस और बीजेपी पे निशाना साधते हुए ये बोलते हैं, शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं था। अब दोस्तों, इसके बाद अगले 2 दिन जो हैं वो सबसे क्रूशियल हैं, 17 और 18 मार्च। ध्यान से सुनिएगा इन दोनों दिनों की सीरीज ऑफ इवेंट्स को। 17 मार्च को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शिव जयंती पे कहते हैं कि औरंगजेब का सपोर्ट जो करते हैं वो गद्दार हैं। उसी सेम डे विश्व हिंदू परिषद स्टेट में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। औरंगजेब की कब्र को देश में नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए हैं, काशी मथुरा में मंदिर तोड़े हैं, गुरु गोविंद सिंह के बेटों की हत्या की है, संभाजी महाराज की हत्या की है। ऐसे आदमी की कब्र देश में क्यों? ये कहना था विश्व हिंदू परिषद का। 18 मार्च को बजरंग दल की प्रोटेस्ट में औरंगजेब की तस्वीर को जलाया जाता है, पर सोशल मीडिया पे ये फेक न्यूज सर्कुलेट होती है कि वहां कुरान को जलाया गया है। बस फिर क्या था? नागपुर के महल में आरएसएस के हेडक्वार्टर्स के पास पत्थरबाजी और गाड़ियों को जलाना शुरू हो गया। अब बेचारे पत्थरबाज यहां भी अपनी नीयत से बाज नहीं आए और महिला पुलिस के साथ बदतमीजी कर दी। शायद बेचारे बुरा मान रहे होंगे कि वो खाकी वर्दी में क्यों है, बुरके में घर के अंदर 5-6 बच्चों को क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं। 30 पुलिस वाले घायल हुए, करोड़ों की पब्लिक प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, दुकानें, घर, गाड़ी जल के राख हो गई।
एक सदियों पुराने आक्रमणकारी क्रूर शासक की शान में। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ये दुकानें गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की थी। भाईचारे से रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, और ये दुकान खोलने की इनको क्या जरूरत थी? काहे के लिए इतने लोगों की गाड़ी चलाना? अरे एक भी दुकान लाई से यहाँ पे बुरहानपुर इतनी दुकान है, एक भी दुकान का कांच नहीं फूटा है। जो भी हमारे ऊपर, हम हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ये सब चीजें हो रही है, और कब तक ये भाईचारे से? अरे आज ये बोर्ड देखा जाए घर में घुस के करेंगे तो फिर। यहाँ पे देखिए आपको झंडे मिलेंगे, हरे रंग के झंडे मिलेंगे, लेकिन आपको इस इलाके में कोई क्षति आपको नहीं दिखाई देगी। अभी तक मुझे तो कोई क्षति नहीं दिखाई यहाँ पर दे रही है। आगे आइए, आप इस गाड़ी को भी देखिए, ये गाड़ी सुरक्षित है, ये गाड़ी सुरक्षित है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि हिंदुओं की गाड़ी को चुन चुन करके मारा गया। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। दंगा क्यों करेंगे? मुसलमानों के पास ये रोज़े के महीने में कोई टाइम ही नहीं होता है का दंगा कहाँ करेंगे? सही बात है। लेकिन जब वो ऐसा माहौल बिगाड़े तो कुछ लोग जमा हुए उसके लिए। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पर हुआ क्या है। आइए, कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये क्या लिखा है? माशाअल्लाह बाबा। इस गाड़ी को आपको कोई क्षति दिख रही है? जी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रही है क्षति। आइए आगे आइए, इस तरफ। ये आपको इसमें गणेश जी की छोटी सी मूर्ति दिख रही है, छोटी सी, जो हम लगाते हैं गाड़ियों में, अमूमन हिंदू लोग लगा, दिख रहा है आपको? इस गाड़ी की हालत कैसी दिख रही है? तो डैमेज है। डैमेज कैसे डैमेज हुई होगी ये? अभी तो वही बता सकते हैं। जैसे पहले से ही उनकी एक लिस्ट बनाई गई हो, उन्हें चिन्हित किया गया। दंगा आग की तरह, एक वाइल्ड फायर की तरह फैल रहा था। नागपुर के 10 पुलिस स्टेशन में कर्फ्यू लगा दिया गया, 70 लोग डिटेन किए गए और सीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की। प्री प्लानिंग की इतनी तस्वीर यहाँ तक क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं इस सीरीज को और समझने के लिए। दोस्तों ये दंगे क्रिकेट मैच की जीत से लेकर कांवड़ यात्रा तक कॉमन हो चुके हैं। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पे थे, तब दिल्ली शाहीन बाग के दंगे हुए, और इस बार यूएस इंटेलिजेंस चीफ भारत में थी, तब ये। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको रमजान के 17th डे के बारे में बताया था कि कैसे इसी रमजान के 17th डे पे डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ था, और ये दंगे भी उसी डे पे हुए हैं। बैटल ऑफ बद्र की जंग इस्लाम और काफिरों के बीच हुई थी। इस 17वें दिन पे और प्रॉफिट मोहम्मद की एज अ मिलिट्री वॉर ये पहली जीत थी, जहाँ पे मुस्लिम्स आउटनंबर्ड थे, फिर भी वो जीते। इसका जिक्र कुरान, हदीस और सीरा में भी। तो दोस्तों ये 17 दिन ऐसे आम नहीं है, ये काफिरों के लिए जंग छेड़ने के लिए बना है। दोस्तों इतने प्रमाण मुझे लगता है काफी होंगे। आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। अगर इस वीडियो में बताया हुआ सच आपकी समझ में आ रहा है तो मैं चाहूंगा आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको जागरूक करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।